हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज सनी भोंसले। हम कर रहे हैं सीसैट एक नए तरीके से, एक नए वे में, जहाँ पे मेंटोरशिप मिल रही है आपको। आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल रही हैं, आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं, और हर एक लेक्चर के साथ आपको क्या मिल रहा है, एक टेस्ट मिल रहा है 10 से 15 क्वेश्चंस का, जिसमें आप उस लेक्चर से रिलेटेड जैसा भी आपने तैयार किया है उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये मिल रहा है आपको सीसैट के नए बैच में, जिसकी मैं बात करूंगा अभी। आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम करने वाले हैं, हम यूपीएससी सीसैट 2025 की डेफिनेटली तैयारी कर रहे हैं, बट आज हम करने वाले नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो 2021 के पेपर में आए थे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एक्चुअल में यहीं से थोड़ा सा लेवल हमें प्रिडिक्शन होना शुरू हो गया था कि आने वाले टाइम में कि सीसैट के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने वाला है, यानी नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको बता दूं कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच ऑफ सीसैट फ्रॉम 1 जनवरी। 1-2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं बैच। ठीक है, जो एक बाइलिंगुअल बैच है और जिसकी डिटेल आपको इस नंबर में मिलेंगी, 9517771651। क्लियर? इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आप, एंड इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज 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 कर लेना है वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह है यूपीएससी सीसैट 2021 का क्वेश्चन आपका। Consider all three-digit numbers without repetition of digits obtained using three non-zero digits, which are multiple of three. मतलब एक 3 डिजिट का नंबर है जिसके सब डिजिट्स 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, लेट एस बी देयर सम, मतलब एस क्या है? उन जितने भी मेरे पास नंबर आ रहे हैं 3 डिजिट के, उन सब का सम मेरे पास क्या है? एस। ठीक है, अब क्या करें? एस अब मुझे बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। इसका मतलब या तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है, आर का मतलब है दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी मुझे अच्छे से पता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहले देखिए, देख करते हैं। सपोज करो मेरे पास नंबर है, देखो पहले नंबर को जान लो, नंबर बनते कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, फिर क्या आ सकता है? एक्स जेड वाई। पहले समझो मैं जो चीज बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बट एक छोटे से इसमें मैं पार्ट में आपको क्लियर करवा दूं। ठीक है, पहले एक्स को प्रेफर किया, फिर वाई को प्रेफर करो। वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स, फिर जेड एक्स वाई एंड जेड वाई एक्स। 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं। सबसे पहली बात, कौन सा नंबर होगा? 369। इसको छोड़ के तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं 1 से लेके बात करूं 9 तक, तो अब देखो जरा, 369 है। सबसे पहले मैंने क्या किया? 3 को प्रेफरेंस दो, 396 हो गया। ठीक है, फिर 639 बोल सकते हो, 693, फिर क्या होगा? 936 963। होपफुली ये जो नंबर्स की सेटलमेंट है सारी समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, लास्ट वाला क्या? 963। अब देखो इसको ऐड करो जरा। एक नंबर ये रह गया मेरे पास 963। ठीक है, ये आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। होपफुली अब सारे के सारे नंबर्स क्लियर होंगे। क्लियर? अब क्या करना है? इनको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका बहुत आसान है। देखो 3 6 6 12 6 18 9 27, 27 और 9 36, यानी कितना? 3600। अब एक बात बताओ, ये सारे नंबर 300 के थे, नंबर 300 के थे। अब इसके बाद जो नंबर है उनमें भी तो यही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। देखो 6 6 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 और 3 कितना होता है? 27, 27 और 9 6 15 16 17 18, 18 9 27, 3 33 और 6, 9 से 15 16 17 18, 18 9 27, 3 30 और 36 यानी 360। ठीक है, प्लस 9 से 15, 9 18 से 24, 24 और 3 27, 27 6 33 और 3 कितना हो गया आपके पास? मतलब वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक जीरो जीरो हटाना बस आपने। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एडिशन बहुत आसान थी इसकी। ये कितना होगा? देखो 3600 और 339 हो गया। ये कितना होगा? 639 3996। अब इसकी आपने नंबर निकालने थे, इसको आपने ऐड करना था। आपने नंबर निकाल लिया, आपने ऐड कर लिया। अब क्या करना है आपको?
अब आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चेक करना है भाई 74 से और क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? ध्यान से देखो 3 9 9 6 9 9 18 से 24 और 3 27 है ना, 9 से होगा डेफिनेटली, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू होगी। अब इसको भाई मुझे डिवाइड करना है किससे 74 से, देखो इसको ऐसे लिखूं मैं 3700 प्लस कितना हुआ 296 डिवाइडेड बाय कितना 74 डिवाइडेड बाय 74 हो गया, हो गया। ये नंबर कितना है मेरे पास, ये नंबर है मेरे पास 370 माइनस 74 है, तो डेफिनेटली किससे कटेगा 74 से कटेगा, ही कटेगा नंबर ही, तो डेफिनेटली एक भी ट्रू हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर। सी सेट में ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन 2020-21 से शुरू हो चुके थे आपके पास पेपर में आने। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट इज इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर द सम ऑफ डिजिट्स बी 10। अब देखो 700 से लेके 1000 तक है ना, मतलब मिनिमम लिमिट है 700, मैक्सिमम लिमिट है 1000, मतलब 999, 1000 में तो क्यों आओगे। आपको बताना कितने इंटीजर ऐसे हैं भाई जिनका सम 10 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको करना क्या, आपको सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लेना भाई 10 का सम कैसे हो सकता है। 5 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरी लिमिट कहां से 7 से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं 700 टू 799 देखो, ठीक है, मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए कितना 10, तो ये कितना आएगा 703 730 हो सकता है, 7 3 10 और इसका उल्टा 730। नेक्स्ट क्या हो सकता है 7 1 8 2 10 7 2 9 1 10। जैसा पिछले क्वेश्चन में नंबरों के आगे पीछे घुमाए, रिपीट जैसा 711 होता तो उसको मैं एक ही बार लिखता, उसको डबल नहीं लिखता मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा 800 टू 899 लिख सकता हूं मैं। इसी तरीके से ध्यान बिल्कुल देखो, बिल्कुल फोकस होकर सुनना, कॉपी पेन रख देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास इस बार आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा देखो 8 और 2 10 होता है, बिल्कुल होता है। उसी तरीके से 8 2 10 होता है, बिल्कुल होता है। और क्या हो सकता है 8 9 10। क्लियर। अब इसको मैं रिपीट करके नहीं लिखूंगा, बिकॉज ये वाला एक यहां जाए, ये वाला एक यहां जाए, बात बराबर है। अब मेरे पास लास्ट क्या रह गया 900 टू 1000, क्या लिखूंगा देखो 9 और एक 10 हो गया, 9 और एक 10, इसको छोड़ के मेरे पास कोई नंबर्स नहीं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, कितने नंबर्स आ गए 9 नंबर्स आ गए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए और ऐसे सॉल्यूशंस के लिए। क्लियर। फर्दर कोई डाउट हो तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर। नोट कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट इज काफी अच्छा क्वेश्चन है। A boy plays with a ball and he dropped it from a height of 1.5 मीटर, ठीक है, यानी 150 सेंटीमीटर हो गया। Every time the ball hits the ground, it bounces back to obtain a height of 4/5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50। मतलब अगर जो हाइट 50 से कम होगी तो दोबारा तो बाउंस करेगी नहीं, करेगी करेगी नहीं बाउंस, ठीक है। मतलब जैसी 50 से कम आया वो लास्ट बार जब भी बाउंस करेगी मेरी। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। मतलब मुझे वो हाइट निकालनी है, वो नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है जहां पे 50 से कम मेरा आंसर आ जाए, दैट्स इट। इतनी सी बात है। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करूं भाई 150 मीटर से आपने डाला, ठीक है, मतलब ऐसे आपने किया, पहली बार उछली तो कितना उछलेगी इसकी 4/5, यानी कितना हो गया 30 पे जाएगा। 30 × 4 इज हाउ मच, यानी पहली बार उछली जब 120 मीटर तक गई, ड्रॉप किया, पकड़ ली 120 मीटर आई, दोबारा 120 गुना 4/5 आ गई, कितना में गया 24, 24 × 4 इज हाउ मच 96 हो गया। दूसरी बार ये होगी, दूसरी बार आई जब पकड़ी जब 96 तक, ठीक है।
फिर क्या हुआ 96 इंटू ऑफ 4/5, ये कितने पे गया 19.2 पे, ये कितना हुआ 76.8 हुआ, ठीक है 76.8 हुआ। अब देखो 76.8 इंटू ऑफ 4/5, अब मुझे इसको देखना है कैलकुलेट करके कितना आएगा। देखो इसको मैं लिखूंगा, ध्यान से देखो 75 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय कितना 5 आ गया, तो ये कितना आया 15 0.36 यानी 15.36 गुना 4, 15 चौके कितना है 60 आया, प्लस 0.36 गुना 4 1.44 यानी 61.44 आया, ठीक है 61.44। अब देखो खुद सोचो, जब 61.44 को मैं 4/5 से डिवाइड करूंगा ये कितने में जाएगा, देखो 60 प्लस 1.44 बाय 5 12 आ गया, ये कितने में जाएगा देखो 5.28 समथिंग। तो डेफिनेटली ये 12.28 गुना 4 करोगे ये अप्रोक्सीमेटली 49 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कितनी बार उछलेगी 5 बार, ठीक है। तो कैलकुलेशन इतनी चलेगी, मुझे 50 से नीचे आ गया आंसर, दैट्स इट, मेरे इतने लिए काफी है और मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल इसमें पूछा हुआ और कुछ नहीं किया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। ऐसा क्वेश्चन भाई हर साल पूछा जाएगा, अभी बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली है, हर साल पूछा जाएगा आपका डिविजिबिलिटी का। 3⁻2019 is divided by 10, then what is the remainder? बताइए कितना रिमाइंडर आएगा आपका। टाइम शुरू होता है, 20 सेकंड ले लीजिए, चलिए टाइमर लगा दिया गया है, बताइए क्या आंसर आएगा। बताओ आंसर क्या आएगा मेरा, प्लीज आंसर बताइए प्लीज, कितना आएगा। देखो 3⁻2019 इज डिवाइडेड बाय 10, भाई 10 से डिवाइड है, मतलब ऐसा कुछ है 3⁻2019 इसको 10 से मुझे डिवाइड करना है और मुझे रिमाइंडर लेना है 1379, सारे के सारे रेंज में दिख रहे हैं मुझे। देखो सबसे पहले क्या करो, इसको एक देखो, जब भी आपको निकालना होता है ना, जो रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर होता है ना, न्यूमिनेटर को उसके आसपास का नंबर बनाने की कोशिश करो। 10 है या तो 11 बनाओ या इसे 9 बनाओ। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3⁻1 इंटू 3⁻2018 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता हूँ। मैंने क्यों लिखा है ऐसा, इसका उत्तर थोड़ी देर में आपको मिलेगा। देखो अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ 3⁻1 इंटू 3 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 1009 डिवाइडेड बाय कितना 10 आ गया, बन गया 9। 9 बनाना है जैसे मर्जी बनाओ बट गलत तरीके से नहीं, ठीक है। ये कितना है 3⁻1 इंटू 9 की पावर 1009 डिवाइडेड बाय कितना 10 आ गया। अब मेरे पास क्या बना, देखो अगर मैं इसको ऐसे करूं 3 इंटू 10 -1 इसके पावर 1009 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, यानी 3 इंटू अब आपको ये देखना है जब आप इसको करोगे -1 आ गया, -1 की पावर कितनी है 1009, ये क्या आएगा आपके पास माइनस देगा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 कितना बचा -3/10। तो क्या कर दो इसको, कैसे लिखेंगे 10 - 3 = 7। इसका लॉजिक है बिल्कुल जीरो से करवाता हूं जब मैं बैच में करवाता हूं, ठीक है, और इसी तरह के सोल्यूशन आपको बैच में मिलने वाला है। तो आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही सोल्यूशन, कुछ मॉडरेटेड सॉल्यूशंस, कुछ मॉडरेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको बैच में जब आप जुड़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। वी हैव 2 बैचेस, आप जुड़ेंगे तो अप्रोप्रिएट बैच में आपको अपने आप ऐड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। जल्दी से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोट करना मत भूलिए इसको प्लीज। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फ्रॉम January 1st 2021 the price of petrol in rupees per liter on mth day of the year is 80 plus 0.1 m, 80 plus 0.1 m when m is 1 2 3 up to 100, मतलब लास्ट 100 है, एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उसके बाद लास्ट डे के बाद वो कांस्टेंट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपीस पर लीटर ऑन nth डे is of 2021 is 69 plus 0.15 n 0.15 n for the any n on which date the year 2021
आर द प्राइस ऑफ दीज फ्यूल्स आर इक्वल। बताइए किस दिन इक्वल होंगे? देखो जनवरी से स्टार्ट हो रही है बात, पहले समझो इस चीज को क्या क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं बेसिकली बात करूं, मेरे को क्या दी 80 प्लस 0.1 एम, ये दिया हुआ है 80 प्लस 0.1 एम दिए। अब ध्यान से देखो, मैं 100 डे की बात करता हूं, एट टाइम इज इक्वल टू 100, 80 प्लस 0.1 इंटू ऑफ 100 यानी कितना हो गया 80 प्लस 10 यानी 90 आ गए। अब खुद सोचो, मतलब इसके बाद 100 डे के बाद वो कांस्टेंट रह रहा है, मतलब हमेशा 90 90 90 रहेगा। यानी इसको मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास ये वाला जो डेटा है 69 प्लस 0.15 एन, वो किसके बराबर है? वो 90 के बराबर है। हाँ जी, यही तो होगा, यही तो खेल है सारा, यही समझना है बस। अगर ये समझ लिया होता तो क्वेश्चन हो गया होता, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये कितना गया 0.15 एन इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ कितना 69, दैट इज 21। एन कितना है 21 बटे 15 इंटू ऑफ 100, 5 ये 15 और 20 पंजा 100, 7 20 गुना 7 कितना हुआ 140, यानी 140 दिन के बाद। अब हिसाब लगा लो भाई, 1 जनवरी से 140वां दिन कौन सा बैठेगा? चलो हिसाब लगाते हैं थोड़ा सा। लीप ईयर तो है नहीं है, तो जनवरी के कितने आ गए 31 दिन, फरवरी के कितने आ गए भाई अपने पास 28 दिन, मार्च के 31, अप्रैल के 30 आ गए। ये कैलकुलेट करो पहले कितना, देखो 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 हो गए। 120 में 20 और जोड़ दो, यानी मई के कितने 20। तो ऑप्शन नंबर बी 20th मई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात ये थी कि उसके बाद अगर ये नंबर कांस्टेंट है तो बस इसको बराबर बनाना है, जिस मर्जी दिन होए। अगर पेट्रोल 100वें दिन पे कांस्टेंट आ रहा है तो वो 140वें दिन पे आएगा, क्योंकि प्राइस भी तो कम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज व्हेन अ सर्टेन नंबर इज multiplied by 7 the product entirely comprises only ones. What is the smallest such number? देखो मैं ऑप्शन पे नहीं जाने वाला, मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी 6 डिजिट के नंबर को डिवाइड करता हूं सिंगल डिजिट से, तब वो 5 डिजिट में बदल जाएगा। जैसे इसी को ले लो 1 2 3 4 5 6, कि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो डेफिनेटली किसमें बदलेगा? छोटे डिजिट में बदलेगा, है ना। 7 एकम 7 4 एक 7 5 35, ऑप्शन को देखते रहिएगा साथ ही साथ। 7 बटे 56 कितना बचा 5 1 7 7 49 2 1 15873, ऑप्शन नंबर डी। बताओ अब इससे छोटा ऑप्शन में आंसर क्या दे सकता हूँ? नथिंग टू डू। और ये आपके सी सेट में आया क्वेश्चन है, और ये उसने बहुत मुश्किल क्वेश्चन मानेंगे कि इनसे मुश्किल शायद कोई क्वेश्चन ही ना हो। बताओ है मुश्किल? मुझे तो लगता नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को ले लो, यूपीएससी सी सेट 2021 का है, दोनों तो टफेस्ट क्वेश्चन माना गया था उस टाइम के, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है भाई। स्टेटमेंट वाले इंट्रोड्यूस हुए थे 2021 में कि 2 स्टेटमेंट दी हैं, बताओ कौन सा सही है। आपको ये कंफ्यूज किया था। चलिए देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नोन, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर कैन बी डिटरमाइंड। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका बेसिक समझते हैं। मैं अगर किसी 2 डिजिट का नंबर लिखता हूं, मैं लिखता हूं SY लिखता हूं, और इसको उल्टा करके लिखूंगा तो मैं YX लिखूंगा, 2 डिजिट के किसी भी नंबर को। सबसे पहली बात, यानी अगर मैं XY की बात करता हूं, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी स्टूडेंट 10x प्लस वाई। अगर मैं YX लिखता हूं, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी 10y प्लस ऑफ x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई XY में से YX को हटा दो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 10x प्लस वाई माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ x, यानी 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस ऑफ x। ये कितना होगा मेरे पास 9x माइनस ऑफ 9y, यानी 9 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। और ये मुझे कितना दिया स्टूडेंट्स 54।
यानी क्वेश्चन में x माइनस वाई कितना आ गया, ये आ गया, दैट्स इट, दैट इज द केस। ठीक है, यानी मेरे पास डिफरेंस क्या आ गया, x माइनस वाई कितना आ गया मेरे पास, जरूरी नहीं y माइनस एक्स भी लिख सकते थे, अगर y एक्स वाई ले लेते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब समझो स्टेटमेंट क्या कह रही है, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ नंबर कैन बी डिटरमाइन ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ, यही एक तरीका है क्या, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स नो, नहीं जी गलत बात है। क्यों, अगर मेरे पास x रेशो y हो तो मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, x रेशो y मेरे पास 2:1 हो, 3:2, कुछ भी हो निकाल सकता हूं, तो पहला था कोई गलत। अगर ओनली ना होता फिर मैं सोच सकता था इस ऑप्शन को कंसीडर करने के बारे में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइन, यस वो मैंने डिटरमाइन कर लिया, और वो कितना है मेरे पास 6, तो ऑप्शन ओनली बी इज द करेक्ट वन। क्लियर, इस तरीके से सीसेट के क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना होता है, क्योंकि हर बार आप इतनी जल्दी क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आपको प्रिडिक्ट करना। अब वो सीसेट नहीं रहा कि अब 2-3 महीने में कर लेंगे, हाँ जी लास्ट से 2 महीने पड़ा और हो गया। अब सीसेट की कुछ डिमांड अलग है, कैसी डिमांड है, जैसी डिमांड वैसी डिलीवरी। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, ठीक है, तो इसके अंदर व्हाट यू आर गेटिंग, अगर आप एडमिशन लेते हैं, एनरोल होते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्या मिलेगा आपको, आपको टोटल 120 घंटे क्लासेस मिलने वाली है, कॉन्सेप्ट टॉट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल मिलने वाला आपको। ठीक है, जो आपकी लर्निंग को कन्वीनियंट बना देगा। इसमें 80 घंटे प्लस का आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलने वाला है, 25 से 30 घंटे से ज्यादा की आपको रीजनिंग मिलने वाली है, 10 से 15 आवर से ज्यादा की इंग्लिश मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस शीट मिल रही है हर लेक्चर के साथ। उसके बाद क्या है, वेब नोट्स मिल रहे हैं आपको, क्लास पीडीएफ विद ईच लेक्चर मिल रही है आपको, 30 मिनट डाउट सेशन मिल रहे हैं आपको। क्लियर, विद ईच लेक्चर डाउट सेशन हर एक लेक्चर के साथ है स्टूडेंट्स आपके। ठीक है, देखो रियल क्लास एक्सपीरियंस विद हेल्प ऑफ बेस्ट कैमरा एंड साउंड क्वालिटी, वैलिडिटी ऑफ कोर्स, मतलब जो अभी आपको कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी मिल रही है, सेम क्वालिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द बैच। नेक्स्ट क्या है, वैलिडिटी कोर्स की है 1 साल। ठीक है, आफ्टर द लाइव क्लासेस वीडियो विल बी सेव्ड इन योर अकाउंट विच यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम्स एट योर कन्वीनियंस। अगर बाई चांस आप कभी क्लास ना लगा पाए, आपकी क्लास मिस हो गई, नहीं समझ आई, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं 1 साल तक, अनलिमिटेड टाइम, जितनी मर्जी बार देखिए, वो वीडियो आपकी है। ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स along with model question that can be asked in exam will be thoroughly discussed। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे सारे के सारे, कुछ मॉडल क्वेश्चन से डिस्कस होंगे। क्लियर, वीकली क्लास टेस्ट होता है सीसेट का आपका स्टूडेंट्स, अभिमन्यु इसके पोर्टल पे। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो बच्चा हमारे साथ यहाँ पे सीसेट के लिए जुड़ेगा। क्लियर, फटाफट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि कैसे अवेल कर पाएंगे, इसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ, अदरवाइज आप abhimedia.abhimanyu.com पे जाएंगे, चूज एग्जाम करेंगे, तो ये सबसे पहले आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी का आपका सेक्शन खुलेगा, यहाँ पे सीसेट का एक सेक्शन खुलेगा ये वाला। ठीक है, वीडियो कोर्सेज में जाएंगे, दिस इज अवर, ये रहा हमारा यूपीएससी सीसेट CC2। ठीक है, ओनली फॉर 8500। आपको यहाँ पे तो कुछ लेक्चर्स भी मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, आपको दिख जाएगा कि व्हाट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग, वैसे जो मैंने पढ़ाया है सेम क्वालिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द बैच। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और जुड़िए सीसेट के बेस्ट कोर्स के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।